हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी वन दरोगा के लिए एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और वन दरोगा के एग्जाम में पूछे हुए ये क्वेश्चंस होंगे। और ये रहेंगे आज फिजिक्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग इस पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे। और मैं ऐसे ही सीरीज, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मैं डेली के ही मॉक टेस्ट ऐप से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है कि निम्न में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। ठीक है, तो किसकी है? ये है आपकी ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा और कार्य, इन दोनों की इकाई क्या होती है? इनकी इकाई होती है जूल। ठीक है, तो जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा और कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। और एक जूल एक न्यूटन बल के द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक किसी वस्तु को विस्थापित करने या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, और इस इकाई को अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक किसने? जेम्स प्रेस्कॉट। जेम्स प्रेस्कॉट। ठीक है, प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस पे पूछा था कि कौन सी फिजिकल जो क्वांटिटीज है वो ऐसा इकाई है, वो कार्य की भी है और ऊर्जा की भी है। ठीक है, जो कार्य की है वो किसकी है? यानी कि ऊर्जा की भी है, और इन दोनों की सेम क्या है? यूनिट जूल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सही कथन को आपने पहचानना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा सही कथन? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जूल शक्ति का मात्रक है। नहीं, तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर को भी अभी मैंने शक्ति का मात्रक बताया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। न्यूटन किसका होता है? ये फोर्स का होता है, बल का होता है। ठीक है, अब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बल का मात्रक है। मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, तो ये राइट हो जाएगा आपका, न्यूटन बल का मात्रक होता है। सही कथन को आपने पहचानना है। और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि जूल बल का मात्रक है। नहीं, अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जूल किसका मात्रक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोगों का सेम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है, तो 4 पे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में तो ऊर्जा की इकाई क्या है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया गया था, क्या है? जूल है। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना, आप अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई प्रणाली है यानी कि आयस पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा की इकाई जूल होती है और इसकी आयामी इकाई क्या होती है? ml/t-2। ठीक है, ml/t-2 ये आपसे पूछा जा सकता है। और ऊर्जा गतिज, विद्युत, रासायनिक, परमाणु, थर्मल तथा अन्य रूपों में भी पाई जाती है। ठीक है, ऊर्जा, और इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और कार्य की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा कहलाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका पूछा गया है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ये किसी माध्यम में किसी तरंग की दशा में दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमित गर्तों के बीच को उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। और इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है इसका? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्वीडिश
स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो कौन है ये हैं आपके एंडर्स जोनास, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? क्या है आवर्ती का एसआई मात्रक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्ज, ठीक है। यानी कि आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ज होता है। अब इस पे आप लोग देख सकते हैं जो ये जूल दिया है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये किसका है? ये है कार्य और ऊर्जा का। ओम, ओम किसका है? ये विद्युत प्रतिरोध का होता है, ठीक हो गया। और वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्न में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 7th का? किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। यानी कि गॉस चुंबकीय प्रेरण के मापन की एक सीजीएस इकाई होती है, ठीक है। और इसका नाम जर्मन गणितज्ञ और भौतिक विज्ञान किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, के सम्मान में रखा गया था। और एक गॉस मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और जो इसका सिंबल होता है यानी कि प्रतीक, किससे दर्शाया जाता है? इसको जी से दर्शाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राशि के मापन और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वजन और घन मीटर लिखा है, तो ये क्या है? गलत है, ठीक हो गया आपका, यानी ये सम्मिलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दाब पास्कल, ये ठीक हो गया। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, ठीक हो गया। और तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग हो गया है। तो क्या हो जाएगा इस पे? जो आपका वजन का होता है, ठीक है, भार और वजन, ये किसका होता है? इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ये ध्यान पे रखना है। यानी कि तापमान की केल्विन, दाब की पास्कल, भार वजन की न्यूटन होती है, भार या वजन कुछ भी बोलो। द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड होता है। और भी ध्यान रख सकते हो विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, लंबाई का मीटर होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, ठीक है। तो कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी और जूल, ठीक है। यानी कि कैलोरी और जूल युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाते हैं। और इस पे अगर 4.186 यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाती है? 1 कैलोरी हो जाती है, ये ध्यान पे रखना। एक कैलोरी होगी। और 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान पे रखना, ठीक है। यानी कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.186 जूल होता है, ये कहना चाह रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर, ठीक है। यानी कि 1820 में खोजी गई एम्पियर आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है, ठीक है। तो विद्युत आवेश को दर्शाती है और इसके प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को ये दर्शाती है और इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक हो गया।
और आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आपसे इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जहाँ आई इक्वल टू क्या होती है, विद्युत धारा होती है, ठीक है, जो एम्पियर में होती है। और क्यू क्या होता है आपका, आई विद्युत धारा हो गई, क्यू आपका आवेश होता है, ठीक है। और टी क्या होता है, समय होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। ये चीज़ें भी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें ध्यान पे रख सकते हैं, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जूल प्रति केल्विन, ठीक है। यानी कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल प्रति केल्विन होती है। और ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक कैसी राशि है, भौतिक राशि है, जो सीधे नहीं मापी जाती है, ठीक है, बल्कि गणना के द्वारा इसका मापन होता है। इसको गणना करके मापा जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, एंट्रोपी का एस होता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान पे रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपसे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो किससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता या उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, जैसे शोर हो गया या आवाज, इनको किसे, डेसिबल से मापा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मंद अथवा तीव्र सुनाई देती है। और किसी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक होता है आपका वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और या तो इसको क्या बोल सकते हो, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोगात्मक मात्रक है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।